हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विजडम। मैं जानती हूँ जब नया सेमेस्टर शुरू होता है और सिलेबस सामने आता है तो सबसे पहला थॉट यही आता है, इतना सारा सिलेबस, ये सब कैसे होगा। लेकिन सच बताऊं, जिस दिन आप सिलेबस को शांति से लाइन बाय लाइन समझ लेते हो, उसी दिन सिलेबस डर नहीं रहता, बल्कि वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का पूरा सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में बिना प्रेशर और बिना डर के समझाने वाली हूं। तो आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। पार्ट ए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 1 स्टैटिस्टिक्स की नींव, ये यूनिट स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे का सब्जेक्ट अपने आप आसान लगता है। इस यूनिट में आप जानेंगे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, इंडस्ट्री और रियल लाइफ में स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, इंडियन स्टैटिस्टिशियंस का कंट्रीब्यूशन। ये यूनिट आपको ये समझाता है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एग्जाम पास करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ डिसीजंस लेने की लैंग्वेज है। इसके बाद आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होती है, एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, मेजरमेंट स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, और फिर आता है डेटा कलेक्शन, जो बहुत प्रैक्टिकल पार्ट है। क्वेश्चनर कैसे डिजाइन किया जाता है, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होती है। ये यूनिट आपको रिसर्च माइंडसेट देता है और यही माइंडसेट आगे बहुत काम आता है। यूनिट 2, डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा को समझने की ये यूनिट सिखाता है कि रॉ डेटा को कैसे प्रेजेंटेबल और मीनिंगफुल बनाया जाए। यहाँ टॉपिक्स हैं: classification, tabulation, diagrammatic representation, graphical presentation, frequency distribution, cumulative frequency distribution. Graphs में आप सीखते हैं histogram, frequency, polygon, ogives और कुछ modern tools, stem and leaf plot, box plot. ये यूनिट बहुत स्कोरिंग होता है और एग्जाम्स में ग्राफ्स ऑलमोस्ट गारंटी होते हैं। At Unit 3, Central Tendency and Dispersion, ये यूनिट डेटा का समरी निकालना सिखाता है। यहाँ आप पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। इन सभी के प्रॉपर्टीज, मेरिट्स और डीमेरिट्स ये यूनिट न्यूमेरिकल्स का बैकबोन है। अगर ये यूनिट स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे स्टैटिस्टिक्स डराने वाला नहीं लगता। यूनिट 4, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये यूनिट थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें टॉपिक्स हैं मोमेंट्स और फैक्टोरियल मोमेंट्स, शेपर्ड्स करेक्शन, स्क्यूनेस, डेटा किस तरफ झुका हुआ है, कर्टोसिस, डेटा कितना पीक्ड या फ्लैट है, क्वार्टाइल बेस्ड मेजर्स। ये यूनिट डेटा के शेप और बिहेवियर को समझने में मदद करता है। पार्ट बी, थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। यहीं से स्टैटिस्टिक्स में लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। यूनिट 5, बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। ये यूनिट प्रोबेबिलिटी की बेसिक लैंग्वेज सिखाता है। यहाँ आप समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैम्पल पॉइंट और सैम्पल स्पेस, इवेंट्स और उनके ऑपरेशंस, इक्वली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस: क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सियोमैटिक अप्रोच। ये यूनिट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। यूनिट 6, प्रोबेबिलिटी लॉज एंड बेयस थ्योरम। ये यूनिट शुरुआत में थोड़ा सीरियस लग सकता है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स हैं discrete probability space, set theory approach, conditional probability, independence of events, total probability theorem, Bayes theorem और उसके applications. Bayes theorem जब समझ आता है तो confidence अपने आप बढ़ जाता है। Unit 7, random variables। ये unit probability और statistics के बीच bridge बनाता है। यहाँ topics हैं discrete और continuous random variables, PMF, PDF or CDF, joint distribution, marginal or conditional distributions, independence of random variables. यहाँ concept numericals दोनों equally important होते हैं। Unit 8, expectation and limit theorems। ये unit थोड़ा advanced है लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Topics: expectation और उसकी properties, expectation of sum, product of independent random variables, conditional expectation, moments or M.GF, Chebyshev's inequality, weak law of large numbers, statement only। ये यूनिट स्टैटिस्टिक्स की थियोरेटिकल सोल मानी जाती है। एंडिंग। तो दोस्तों, ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यूनिवेरिएट और थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का पूरा सिलेबस, सिंपल क्लियर नेशन के साथ। मेरी सिंसियर एडवाइस यही है,
पहले सिलेबस को अच्छे से समझिए, फिर टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करिए। हमारे चैनल पर इस पूरे सिलेबस के स्ट्रक्चर्ड नोट्स और कॉन्सेप्ट वाइज कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप कहीं भी स्टक हो जाएं, कमेंट्स में जरूर पूछिए या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए।